हर हर महादेव, जय श्री राम। दोस्तों, आज का अनुभव माधव जी का है। माधव जी मुंबई अंधेरी के रहने वाले हैं। वो एक रियल एस्टेट डेवलपर है। एक समय था जब उन्होंने सोचा कि छोटे टूटी फूटी जगह पर एक कैफे बनवाएंगे, परंतु उस जगह पर दो पुरानी मूर्तियां थी, एक हनुमान जी की और दूसरी काल भैरव जी की। उन्होंने सोचा कि इन दो पुरानी मूर्तियों को हटवा कर डेवलपमेंट शुरू कर दूंगा, परंतु जब वो दो पुरानी मूर्तियां नहीं हटी तो इन्हें जबरदस्ती करने की कोशिश की और फिर कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और स्वागत है आपका विवेक क्रिएशन स्टोरीज में। आइए आगे कहानी माधव जी के नज़रिए से शुरू करते हैं। मेरा नाम माधव है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं बिजनेस में बस एक ही चीज़ मानता था, लॉजिक। मुझे भगवान पर विश्वास नहीं था। मुझे लगता था कि भक्ति उन लोगों के लिए है जो कमज़ोर है। एक दिन मुझे एक पुरानी जगह का डील मिला। जमीन के कागज़ साफ थे, लोकेशन बेस्ट थी, इसलिए लाखों लगा दिए। मैं कैफ़े या स्टूडियो बनाना चाहता था। उस ज़मीन पर दो मूर्तियाँ थी, एक हनुमान जी की और दूसरी काल भैरव जी की। पुरानी मूर्तियाँ थी। मुझे लगा बेजान पत्थर ही तो है। मैंने काम शुरू करवा दिया, लेकिन जब भी मूर्तियां हटाने की कोशिश होती, मशीनें खुद ब खुद बंद हो जाती। कभी इलेक्ट्रिक शॉर्ट हो जाता तो कभी कुछ टूट जाता। कई मजदूरों ने डर के मारे काम छोड़ दिया। एक ने तो कहा, साहब ये स्थान सिद्ध है, यहाँ कुछ अलग है। मैं जोर से हंसा, कहा यह सब अंधविश्वास है। मैं खुद उस दिन साइट पे गया, मूर्ति हटाने का पक्का फैसला किया। मैंने बहुत पैसे लगाए थे, इसलिए कुछ भी हो जाए मूर्तियाँ तो हटानी ही थी। ये सोचकर मैं आगे बढ़ा कि तभी घर से फ़ोन आया। मेरी माँ बीमार पड़ गई, लेकिन जब मैं घर से निकला तब वो बिल्कुल ठीक थी। डॉक्टर ने बोला आईसीयू में ले जाना पड़ेगा। मैं परेशान हो गया। पूरी रात मैं माँ के लिए हॉस्पिटल में रुका। बाहर बैठे बैठे मुझे नींद आ गई। सुबह मैं घर आया तो मेरी बीवी ने कहा, माँ जी के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, उनकी कृपा से वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैं पहले से परेशान था। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आ गया। मैंने कहा, माँ को ठीक डॉक्टर करेंगे, तुम्हारे भगवान नहीं। तुम्हें प्रार्थना करनी है तो करो, मैं नहीं करूँगा। माँ की चिंता की वजह से मैं साइट पर नहीं गया और थोड़े दिन काम बंद रहा। अब मैंने सोचा अगर प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब मेरे साथ अजीब घटनाएं घटने लगी। मैं जब हॉस्पिटल जाने के लिए निकला तो मैंने देखा कि काला कुत्ता और एक बंदर साथ में बैठे थे। ये अजीब था क्योंकि कुत्ता और बंदर कभी साथ में नहीं बैठते। उस समय मैंने ज़्यादा नहीं सोचा, पर यह घटना मेरे दिमाग में चलती रही। पता नहीं कुछ अलग लग रहा था। सिग्नल पर एक मांगने वाला मेरे पास आया। उसके हाथ में हनुमान जी की तस्वीर थी और कहा, बेटे कुछ पैसे दे दो, भैरव बाबा तुम्हारा भला करेंगे। मैंने सोचा तस्वीर हनुमान जी की है और नाम भैरव जी का ले रहा है। उसके साथ एक छोटा बच्चा था, इसलिए मैंने 500 रुपये दे दिए और कहा पैसे बच्चे के काम में ही लगाना, उल्टी सीधी चीज़ों में नहीं। मैं हॉस्पिटल पहुंचा और माँ से मिला। माँ की हालत बिगड़ती जा रही थी। तभी कॉन्ट्रैक्टर का कॉल आया। मैं हॉस्पिटल से बाहर आया और बात की। उसने कहा, मुझे एक व्यक्ति मिला है जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। वो उस जगह से मूर्तियाँ हटा देगा। मैंने उसे कहा, जो करना है करो, पर सब हो जाना चाहिए। 1 घंटे बाद वापस कॉल आया और उसने जो कहा उसे मैं घबरा गया। वो बोला कि मैं जिसे लेकर मूर्तियाँ हटाने गया था उसका हाथ टूट गया है। मैंने उसे कहा, विस्तार से बताओ। तब पता चला कि वो भी भगवान को नहीं मानता था और जैसे ही उसने मूर्तियों को हाथ लगाने की कोशिश की, वो हाथ के बल गिर गया और उसकी हड्डी टूट गई। उसकी बात सुनकर मैंने सोचा कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। इतनी सारी घटनाओं का एक साथी होना जरूर कोई बात है। अब डॉक्टर्स ने कहा कि माँ सीरियस है। उन्होंने ठीक से कुछ नहीं बताया। पूरी रात में आईसीयू के बाहर बैठा रहा। मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, कहीं माँ को कुछ हो ना जाए। तभी मैंने कहा, मैं तुम्हें नहीं मानता। अगर मुझे विश्वास दिलाना है कि तुम सच में हो तो मेरी माँ को ठीक कर दो। रात गहरी होने लगी और मुझे झपकी आ गई। तब मुझे एक सपना आया। मैं देखता हूँ कि मैं उसी जगह पर हूँ, वही मूर्तियाँ मेरे सामने हैं, लेकिन इस बार चारों तरफ दीपक जल रहे हैं। तभी मैंने देखा कि श्री हनुमान जी ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं और काल भैरव जी उनके पास गले में मुंड माला, हाथ में त्रिशूल लेकर बैठे हैं और मुझे देख रहे हैं। उस पल मुझे ऐसे ही लगा कि मैं सच में उनके सामने खड़ा हूँ। तभी किसी की आवाज़ आई, तो जिस मूर्तियों को पत्थर समझ रहा है उसमें उनका वास है, वो जागृत है। यहाँ पहले भक्त सेवा करते थे, तुम्हारी माँ के पुण्य के चलते तुम्हें एक मौका मिला है, अब तू यहाँ सेवा करेगा। तभी काला कुत्ता तेजी से आया और काल भैरव जी के चरण के पास जाकर बैठ गया। ये देखकर मैं कांप रहा था, सोच रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। जब मैं उठा मेरा पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। मैंने अपनी पत्नी को इस सपने के बारे में बताया। तब वो कहने लगी कि मैंने तुम्हें कहा था कि ऐसा मत करो, जहाँ भगवान का वास होता है वहाँ कुछ भी असंभव नहीं होता। चलिए हम दोनों वहाँ जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं। फिर मैं अपनी पत्नी को लेकर वहाँ गया, दिया जलाया और अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगी। कहा कि मैं पागल था, आपका तिरस्कार कर बैठा, मेरी माँ को ठीक कर दीजिए। उसी शाम को हॉस्पिटल से कॉल आया, कहा कि आपकी माँ को घर ले जा सकते हैं, अब वो बिल्कुल ठीक है। जब मैंने डॉक्टर से बात की तो उन्हें भी एक घटना नॉर्मल नहीं लगी, क्योंकि इतनी जल्दी किसी का ठीक होना, वो भी इस उम्र में, मुमकिन नहीं था। तब मैंने वो प्रोजेक्ट बंद कर दिया और अच्छा मंदिर बनवाया। एक पंडित जी को वहाँ की देखभाल करने का जिम्मा सौंपा। इस जगह को मैंने प्राइवेट रखा है ताकि वहाँ की दिव्यता बनी रहे, इसलिए मैं आपको पता तो नहीं बता सकता, लेकिन ये महाराष्ट्र में ही है। बाद में मैंने माँ को सारी बात बताई।
तब माँ ने कहा, बेटा हनुमान जी और काल भैरव जी इस कलयुग में जागृत देव है, उन्हें कहा कभी खाली नहीं जाता। मैं उस स्थान पर वापस गया और इस बार कहा, प्रभु मेरा जो नुकसान हुआ है वह कैसे भी करके वापस दिला दीजिए। 15 दिन के बाद मुझे एक प्रोजेक्ट मिला जिसमें मेरा सारा नुकसान सरभर हो गया। सच में भगवान को कहा कभी खाली नहीं जाता। हम आज भी वहाँ जाते हैं और पूजा पाठ करते हैं। आज मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, सब प्रभु की कृपा से। जय श्री राम, जय काल भैरव बाबा। दोस्तों, माधव जी का अनुभव हमें ये सिखाता है कि मूर्तियाँ सिर्फ पाषाण नहीं होती, वो प्रभु का ऐसा स्वरूप होती है जो सच्चा भक्ति देख सकता है। हनुमान जी का आशीर्वाद हुआ काल भैरव का साथ। जब इंसान के मन में घमंड आ जाता है तो भक्ति अपनी जगह छोड़ देती है, पर जब जब ऐसा होता है तो वह शक्ति आती है सब कुछ बदलने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप तक ऐसे वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। अगर आपके पास ऐसा कोई अनुभव हो तो हमें जरूर बताइएगा, हो सकता है कि अगली कहानी आपकी हो सके तो इस वीडियो को अपने परिवार वालों और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि प्रभु की महिमा के बारे में सबको पता चल सके। ये है वो कमेंट्स जो मुझे बहुत अच्छे लगे, ऐसे अपना साथ बनाए रखिएगा। दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे लोगों के डरावने अनुभव आए हैं, अगर आप वो सुनना चाहे तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय बालाजी महाराज।